ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 45वें इजलास पे गुफ्तगू कर रहे थे। डोमेस्टिक का एक एजेंडा था, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे एजेंडे थे जिन पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान साहब ने और पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन और नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजबूत उम्मीदवार नजम सेठी साहब ने बात की थी। चाहे वो इशू पाक भारत क्रिकेट का हो, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हट जाने का दावा किया हुआ है, या इशू वर्ल्ड 11 का हो, क्योंकि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में होगा, बेहतरी में होगा। वहीं पर ही पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी बात की गई। कई सारी ऐसी चीज़ें थी कि अगर एजाज़ फ़ारूकी साहब ने आज बॉयकॉट किया था तो हम उनको लाइन पर लेकर आए। शकील शेख साहब से उनके आर्गूमेंट हुए थे, हम शकील शेख साहब को भी लेकर आए और तमाम अमूर पर हमने बात की। क्योंकि वो पीसीबी डोमेस्टिक कमेटी के चेयरमैन है, तो हमने अपने दोनों क्रिकेटर्स को मौका भी दिया कि अगर कोई सवाल आते हैं तो उसके वो जवाब भी देकर गए। तो कोशिश ये की कि तमाम के तमाम अमूर पर डिस्कशन ज़रूर की जाए। मैं जो एक सवाल था उसके बाद फिर मैं और दो तीन और भी टॉपिक है उस पर मैं जाना चाहूँगा। कप्तान का तकर्रुर सिलेक्शन कमेटी करेगी, जो मेरी अब तक इत्तलात है, सोर्सेज से मुझे पता चला। रीजन की सिलेक्शन रीजन के कैप्टन का तकर्रुर रीजन की सिलेक्शन कमेटी करेगी या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी करेगी? नहीं, सिलेक्शन कमेटी करेगी, मेन सिलेक्शन कमेटी। जी, पाकिस्तान की देखिए करे बेशक, लेकिन रीजन की मशावरत के बगैर ना अनाउंस करे। उसके ऊपर जो है वो भी होंगे। रीजन को ऑन बोर्ड लेकर के, ठीक है ना, करे तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपने अगर रीजन को इसमें साइड किया तो फिर उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। चलें, इस वक्त हमारे पास एक और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, होस्ट जो स्कोर प्रोग्राम आप देखते होंगे, सैयद याह्या हुसैनी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम याह्या हुसैनी साहब। जी नसीम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हुसैनी साहब, क्या खबरें, गवर्निंग बोर्ड के इजलास की कोई अपडेट आपके पास है? कोई नई भी चीज़ हुई हो? जी नहीं नसीम, मुझे नहीं पता कि गवर्निंग बोर्ड के इजलास में क्या हुआ है, लेकिन आज जो फारूकी साहब ने किया, वाकई जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसको याद रखा जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। इसके हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि जी ड्राफ्टिंग की वजह से जो है ये जो रीजन के अंदर सियासी अमल दखल खत्म होगा, ये वो बातें कर रहे हैं लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद सियासी असर और रसूख की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बने। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा तो नसीम वैसे ही मेरा सरफराज नवाज के हवाले से केस चल रहा है, कुछ 3 साल से ज्यादा अर्सा हो गया, वरना मैं इस हवाले से खुद अदालत में चला जाता है ड्राफ्टिंग के अमल पर, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ जो है नाइंसाफी वाली बात है, उनको दीवार से लगाने वाली बात है। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान से खेले, उनके ऊपर कर्ज है कि वो आवाज उठाएं, बाहर निकलें, अदालत अगर उनको जाना पड़े तो अदालत उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। नसीम, सिर्फ एक पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्टिंग का फार्मूला कामयाब होने का मतलब नहीं है कि आप हर चीज में ड्राफ्टिंग के फार्मूले को इन कर दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जाने वाला सवाल है। इससे कोई सियासत नहीं होगी नसीम। और सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ड्राफ्टिंग की बात करने वाले लोग क्या ठीक बात कर रहे हैं? अगर रीजन को फॉर्मूला ही खत्म कर देना, अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में उन लोगों ने जो है फॉर्मूले को तस्लीम कर लिया। कौन लोग बैठे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में? मंसूर मसूद खान जो यूबीएल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके अपने बेटे की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? वादा के चेयरमैन बात कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड के नुमाइंदे हैं, जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने एक फिक्सर को जो है वो अपनी टीम का कप्तान बना दिया है, सलमान भट्ट को। आप किसकी बात कर रहे हैं नसीम राजपूत साहब? डिपार्टमेंट वालों को क्या पता कि रीजन के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान क्रिकेट में डिपार्टमेंट का अपना कल्चर है, रीजन का अपना कल्चर है। ये सिर्फ सियासत हो रही है नसीम राजपूत साहब। और अगर मैं कह रहा हूँ आज पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उठकर खड़े नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। भाई, पहली बात, काफी दिन के बाद देखा आपने कोई बात की हो, तनवीर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई हो, वैसे ये अच्छा लगा मुझे कि अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की है। हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि मुस्कुराहट, ये आपस में मोहब्बतें जरूरी हैं। देखिए जो बात जेन्युइन है वो जेन्युइन है। सही बात की, मोहब्बतें हैं। लेकिन गुलाम अली साहब इससे थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहे हैं। जी गुलाम अली साहब, नहीं मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो यही अपना मौक़िफ़ है, यही ने अपना मौक़िफ़ दिया, ठीक है ना। मैं एक इज्तिमाई सोच रखने वाला आदमी हूँ, मैं इज्तिमाई फ़ायदे देखता हूँ, ठीक है ना, कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो जो जिस तरह से हम सालों से देख रहे हैं रीजन क्रिकेट जिस तरह चल रही है और वहाँ पे एक नई चीज़ होने जा रही है, और इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कोई बदनीयती हो, बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। इसमें मुदस्सर नज़र शामिल हैं, इंज़माम उल हक शामिल है, और भी लोग शामिल हैं, कि खाली गवर्निंग बोर्ड के लोगों का फैसला नहीं है ये ओवरऑल एक जिसे कहते हैं क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर के किया गया है।
तो अगर यहाँ पे कुछ क्रीम अगर आके क्रिकेट खेलती है, टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो बेहतर है, बजाय ये कि थोड़ा सा सिफारशी कल्चर को ख़त्म किया। हाँ, लेकिन फिर बात वही आती है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को या डोमेस्टिक प्लेयर को जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वहाँ सवाल उठ रहे हैं, इस तरह यहाँ रीजन में नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे कोशिश करें, आपके ठीक है नीयत आपकी अच्छी है, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा कि आप अच्छी नीयत के साथ अच्छे फैसले भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए नसीम भाई, बात ये है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं अभी भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। जब आपकी गवर्निंग बोर्ड में पीसीबी के लोग बैठे होंगे, वो लोग जो जिनको मैं 2002 से देख रहा हूँ, नहीं, लेकिन आज दोबारा आके बैठे हुए, अगर आप उन्हीं लोगों से फैसला लोगे तो इजाज फारूकी साहब ने गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही बात की है। मैं एक बात कह रहा हूँ, कल तक तो इनके बारे में भी यही कहा जाता था, 3 साल रहे गवर्निंग बोर्ड के रुकन, एक मरतबा वो साइन करके आ गए थे कि कराची की एक टीम होगी, वहां साइन करके आ गए थे, यहाँ पे एक मसला खड़ा हो गया था, उसके बाद फिर जवाब देते फिर रहे थे। नहीं तो मुझे अच्छा, खड़े हो गए थे कि आप साइन तो वहां करके आ गए। अच्छा, उस पे होता रहा, उस पे भी मेरे से सवाल हुआ था, उसके बाद भी मैं यहाँ बैठा, मुझसे ये सवाल हुआ था। मैंने क्या बात की थी, जो आप अगर मेरा प्रोग्राम निकाले, मैंने ये बात की थी, जिस बंदे की बात को इशू बनाना है ना, उसको इशू बनाना है। ओ इजाज फारूकी साहब बोर्ड में बैठ के साइन करके आ गए, सुने ना मेरी बात, तनवीर में एक इशू बनाया गया था, मैं पूरे गवर्निंग बोर्ड की बात कर रहा हूं। अभी याहिया हुसैनी साहब ने नाम लिए ना, वापदा के, यूबीएल के मंसूर मसूद खान, सबके नाम ले रहे हैं ना, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आज उन्होंने इख्तिलाफ किया इस चीज के ऊपर, ऐसे कई सारे इश्यूज थे जिस पर हम बैठ के बात करते थे कि गवर्निंग बोर्ड रबर स्टैंप है, और उसमें फारूकी साहब भी शामिल होते थे जो साइन करके आते थे, 3 साल तक साथ रहे। तनवीर भाई, अगर आज के इशू के ऊपर अगर हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी कि जहां पर आर्गुमेंट करने चाहिए, सिर्फ उनको नहीं और भी लोगों को। सुने, उस टाइम जब इजाज फारूकी साहब ने साइन करके वापस आए थे, तो उसके बाद जब एहतजाज यहाँ पे हुआ था, तो यही बोला गया था ना, इजाज फारूकी साहब को उस टाइम भी बोला था क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। इजाज फारूकी साहब वहां क्या कर रहे थे जब ये बात हो रही थी, इन्होंने साइन क्यों किया? ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है, उस टाइम उनसे गलती अगर हुई भी, उसके बाद आके उन्होंने ये बात की मुझसे गलती हो गई, तो उसका एक इतना बड़ा इशू बना दिया। खुद तो ये सारी जिंदगी गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, हर चीज ठीक है। अभी जब इस टाइम इजाज फारूकी साहब अगर वहां से उठ के आए सिर्फ इस बात की वजह से कि नहीं, मैं नहीं समझता कि ये आप चीज ठीक कर रहे हो, तो उस टाइम इजाज फारूकी साहब के बारे में इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि यार अच्छी बात कर रहा है, चलो इसकी भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं। अगर 36 बंदे अपने मौके पे वो कायम रहे और बाइकआउट किया, नहीं वाला उनको मौके पे ये मौका भी दिया। मैं एक बात कर रहा हूं, अगर जो जैसे अभी हुसैनी साहब को भी आपने सुना, लेकिन मैं जिस गवर्निंग बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, ये जिसके कभी हक में नहीं हूं, जब आपके वो लोग जो जॉब करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक इदारे के अंदर, वही लोग बैठ के अगर आप फैसला करोगे, कभी भी सही कहां से लेकर आए, स्टेक होल्डर किसको बनाए? मुदस्सिर नजर साहब बैठे हुए, याहिया हुसैनी साहब, इंजमाम भाई बैठे हुए, मुश्ताक अहमद बैठे हुए, सारे बैठे हुए। जी, मुझे नहीं पता कि गुलाम अली साहब का मौकिफ क्या है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ कौन से मुदस्सिर नजर साहब की आप बात कर रहे हैं, जिनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो एडवर्टाइज है उसको तब्दील किया। पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े क्रिकेटर है मुदस्सिर नजर साहब, उनकी क्रिकेटिंग एहलियत पर मुझे सवाल नहीं है, लेकिन मुदस्सिर नजर क्या पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करने के लिए आए हैं? मुदस्सिर नजर साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए आज 1 साल पूरा होने को है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के वो हेड हैं, लेकिन कराची की अकेडमी अब तक जो है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रही, उसके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है। फिर मुदस्सिर नजर साहब की जो सैलरी है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड सैलरी है। फिर मुदस्सिर नजर साहब जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कमेटी में भी शामिल थे। अगर आप बात कर रहे हैं कि वो ये फॉर्मूला बनाने वालों में शामिल थे, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला आपने बनाया नसीम राजपूत साहब? ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। मुझे हैरानगी हो रही है कि गुलाम अली साहब ये बात कर रहे हैं जिनकी कोचिंग में पीआईए की टीम ने कायदे आजम ट्रॉफी जीती थी। अगर उनसे कोई कहता कि भाई आप रीजन के खिलाड़ियों का सिलेक्शन करें, तो गुलाम अली साहब किस बुनियाद पर करते? पूरी जिंदगी इन्होंने कराची से खेला, पीआईए से इन्होंने क्रिकेट खेली। अब बात कर रहे हैं कि रीजन के पॉइंटों का जो इस्तेहकाक है वो गवर्निंग बोर्ड में उनका फैसला करेंगे डिपार्टमेंट के लोग। डिपार्टमेंट के लोगों को रीजन की पॉलिटिक्स का क्या पता है नसीम राजपूत साहब? बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ मजाक हो रहा है, और वो लोग ये मजाक कर रहे हैं। हारून रशीद, मुदस्सिर नजर साहब की अगर आप बात करते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर थम्स अप किया है, तो मुदस्सिर नजर की कंट्रीब्यूशन आप मुझे बताइए। 35 खिलाड़ियों का आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐलान कर दिया है, वो इस वक्त मीडिया को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हारून रशीद साहब लोगों को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है मीडिया के ऊपर आने में।
उनकी तो सबसे बड़ी कोताही है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने ड्यूक का बॉल इसलिए पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑन कर दिया है कि हमने 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, 5 टेस्ट मैच सिर्फ 2 टेस्ट मैच आपने खेलने हैं, वो भी इंग्लैंड में आपने जाकर खेलने हैं। इन लोगों को अपने बनाए गए फैसलों का ही नहीं पता कि ये क्या फैसले कर रहे हैं, किसके कहने पर ये फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने मजाक बना दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की अगर आप बात करते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं वो तो मुंह देखते रहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। खुर्रम मंजूर कराची किंग्स से एक मैच नहीं खेलते, फवाद आलम पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन में कहीं है नहीं, मोहम्मद अब्बास टेस्ट मैच खेल गए, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं थे नहीं। फिर आप कहते हैं कि फहीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर थे, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कहीं खेल नहीं रहे। भाई ये सिर्फ बंदर बाट हो रही है। पहले सुपर लीग में अपनी पसंद के लड़के डाले गए थे, एक बेसबॉल का प्लेयर डाल दिया गया था। अब ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी लड़कों को दीवार से लगाने की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रहा हूं कि ना इनके पास कोई फॉर्मूला है, ना इनके पास कोई सोच है, ना इनके पास कोई थिंकिंग है, ना इनके पास कोई आगे बढ़ने की सोल्यूशन है। सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ये तबाह करना चाहते हैं। 45 करोड़ रुपए ये पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर खर्च करते हैं। हासिल वसूल क्या होता है? नसीम राजपूत साहब उससे कभी बॉल तब्दील कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी खाने अच्छे नहीं मिल रहे, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो निजाम ठीक नहीं चल रहा। भाई निजाम बनाने वाले कौन लोग हैं? आप ही तो लोग हैं निजाम बनाने वाले। अब आप कह रहे हैं ड्राफ्टिंग का सिस्टम, ये सिर्फ मजाक है। दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड पागल है? दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्राफ्टिंग का सिस्टम नहीं लेकर आते? नसीम राजपूत साहब, अगर ड्राफ्टिंग का सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है और ड्राफ्टिंग का सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 5 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और उस 5 अरब रुपए का जो बजट है वो खसारे का बजट है। भाई ये खसारा कैसे हुआ है? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं, शाह खर्चियां कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में एहलिया के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ओहदेदार जो है टिकट बांटने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में गए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कशकोल लेके बैठा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पैसे नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया से नहीं खेलने की वजह से खसारे में। भाई टीम पाकिस्तान जीती है, आपने बोनस का ऐलान मुलाजमीन के लिए कर दिया। यार आप ये मजाक नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? या हुसैन साहब, चलिए इस पर तो हमने बात की और जो भी आपका मौक़िफ़ है वो सामने आया। आप वहीद खान साहब के साथ बोले क्या बातें में गुफ्तगू करते हुए कामरान अकमल ने भी कई चीज़ों पे बात की थी। वक़ार यूनुस के हवाले से जो बात की थी, थोड़ा आपकी इस पर राय चाहूँगा कि वो कोच प्रॉपर नहीं थे या तजुर्बात की भेंट चढ़ा दिया उन्होंने, जिस तरीके की बातें की वो तजुर्बात करते रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे खिलाड़ी। जी नसीब राजपूत साहब, बात दरअसल ये है कि हम बात कर रहे थे कल, वहीद खान साहब भी बात कर रहे थे, माजिद भट्टी साहब मौजूद थे हमारे साथ और नदीम खान साहब भी मौजूद थे। बड़ी तारीफ हो रही थी सरफराज की कल कि जी सरफराज को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। सरफराज के आते ही तब्दीली आ गई। भाई तब्दीली तो बहुत पहले आ जाती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह मिसबाउल हक के साथ प्यार मोहब्बत का फलसफा रखा, उनको सिर्फ आपने तब्दील किया। आप देख लें, आपके सामने तब्दीली है। एक टूर्नामेंट में कप्तानी की सरफराज ने और पाकिस्तान टीम चैंपियन बन गई। जहां तक वकार यूनुस की बात है, उनकी एक क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर ना किसी को सवाल था, ना किसी को सवाल है, ना वो किसी को सवाल रहेगा। लेकिन बात दरअसल ये है, जब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो उनकी शर्ट नहीं उतरती। जब उनकी शर्ट नहीं उतरती तो उनकी अना वहां पर रह जाती है और इस वजह से वो गलत फैसले करते हैं, पसंद नापसंद के फैसले करते हैं। उनको किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, उनको कोई अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और शहर से आया है। जब वो इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर वो मुतजाद हो जाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं। और वकार यूनुस साहब की आप जो बात कर रहे हैं, ये तो हम बहुत पहले से बात कर रहे थे। जो कुछ उन्होंने सरफराज के साथ वर्ल्ड कप में किया, आज अगर कामरान अकमल साहब ये बात कर रहे हैं तो कोई कमाल की बात नहीं कर रहे, ये तो पूरी दुनिया को पता है। हाँ, मैं कहने का मकसद है कि ये टाइमिंग ओवरऑल ठीक है और अगर हम बात करते हैं तो अब तक की परफॉर्मेंस वगैरह भी अकमल ब्रदर्स की आप मुतमईन है। एक और चीज नसीम आज अभी ऐड करना चाहूंगा, माजरत, अभी ये पनामा केस का फैसला है, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया है और उस पर पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर ने ट्वीट किया है, तबसरे किए हैं और मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हो रही है कि वो फॉर्मर क्रिकेटर इस फैसले पर जो है वो इमरान खान साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, जिनका अपना माजी दागदार है। मैं तो कहता हूं भाई उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होने चाहिए जिनका माजी दागदार है, जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा है, वो किसी ओहदे पर नहीं होने चाहिए। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि वो कह रहे हैं कि करप्शन के हवाले से आज बड़ा फैसला हो गया। फॉर्मर क्रिकेटर्स के ट्वीट आप जाकर देख सकते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। असल में मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ज़ाहिर सारा दिन जियो न्यूज़ के ऊपर यही चल रहा है, तो मैंने कहा जियो सुपर पे तो सिर्फ क्रिकेट को लेके चलूं। इस वजह से मैं किसी नाअहली की जानिब नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब नहीं गया, क्योंकि हमारा डोमेन नहीं था। हमारा डोमेन था, हाँ, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 45वां इजलास हुआ था, तकरीबन 2 घंटे होने को आ रहे हैं, हमने सिर्फ उसी पे बात की थी। गुलाम अली साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आपसे मुत्तफिक नहीं थे हुसैनी साहब?
नहीं, यही की अपनी राय और मैं अपनी एक सोच लेके चल रहा हूँ, और जो सोच मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा किसी से ना लेना है ना किसी से देना है। बिल्कुल ना। तो इज्तिमाई एक दूसरी बात देखें, अगर एक बंदा गलत तरीके से आया है या माजी में गलत फैसले कर गया है, तो हम उसके हर फैसले को गलत नहीं बोलेंगे। अगर कोई फैसला समझ में आ रहा है कि हाँ इसके फ़ायदे हो सकते हैं और इसके पीछे एक सोच अच्छी नज़र आ रही है, वो तो बाद में पता चलेगा जब ड्राफ्टिंग होगी और कौन कौन से प्लेयर आए कि इनके इरादे क्या थे, वो उस पर हम नहीं जा रहे। लेकिन एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले के तहत जो चीज़ें लग रही हैं वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, सूटेबल लग रही हैं क्रिकेट के बेनिफिट के लिए, मेरिट के बेनिफिट के लिए। इसी तरह जब आप पैसे देने जाएंगे प्लेयरों को, तो हकदार को पैसा मिलेगा, हर कचरा प्लेयर को भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे रीजन का, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। आपकी राय ये है। चले इसको देख लेंगे। गुलाम अली साहब, थोड़ी सी आपके लहजे में तब्दीली दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ता किसी को नहीं है। याहिया हुसैनी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कई सारे और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे और पूछेंगे गुलाम अली साहब से कि गुलाम अली साहब सब ठीक है ना, ब्रेक के बाद।